कार्यक्रम जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत गुप्त होता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, फिर भी ये जानकारी कैसे लीक हुई और किसान लोग रास्ते में कैसे आए। किसानों की संख्या मात्र 40 और 50 थी और पुलिस फोर्स जो है करीब 250-500 पुलिस फोर्स थी, 10,000 पुलिस फोर्स थी जैसे भाई लोग बता रहे हैं। तो क्या 10,000 पुलिस वाले क्या 40-50 किसानों को भगा नहीं सकते थे? प्रधानमंत्री का रास्ता क्लियर नहीं कर सकते थे? पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब सरकार के पुलिस के आईजी ने यह आश्वासन दिया था, तभी प्रधानमंत्री की फ्लीट चलती है। प्रधानमंत्री का काफिला बिना उस किसी भी प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री चलेंगे तो उस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उस प्रदेश के पुलिस के मुखिया, आईजी, डीजी, इनके परमिशन के बाद ही चलता है। और उन्होंने प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा के लगे हुए थे उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि प्रधानमंत्री की रास्ते में सुरक्षा होगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पंजाब सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है। उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री ने जब वहां पर प्रधानमंत्री ने फोन लगाया चन्नी जी को ये बताने के लिए कि आप फंसे हुए हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब हमारे गृह मंत्रालय ने फोन लगाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और ये बहुत बड़ी साजिश है। अकेले चन्नी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री काफिला रोक सके। जरूर इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसमें सोनिया गांधी की साजिश है, इसमें राहुल गांधी की साजिश है और उनकी हत्या का पूरा प्रयास किया गया है। इसलिए तुरंत FIR लिखा करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चन्नी के खिलाफ FIR लिखाई जाए, उसमें कार्रवाई की जाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, पंजाब के गवर्नर से कि तुरंत पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो सरकार अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती, जिस सरकार की लानत है ऐसी सरकार के लिए, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जिसके विश्व में ख्याति है, विश्व में नंबर 1 है, ऐसे प्रधानमंत्री को आप अपने देश के लिए सुरक्षा नहीं दे सकते। क्या हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं? हम इसके तीव्र सदा करते हैं। मिशन मोदी अगेंस्ट PM, पूरा प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता इसके घोर निंदा करते हैं। और आज हम सब लोग यहाँ उनका, चन्नी जी का, कांग्रेस का, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का सांकेतिक पुतला जलाने के लिए यहाँ है। इसी कड़ी में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। हमारे बीच में और वक्ता लोग भी हैं, हमारे बीच में हमारे संगठन के जो प्रेसिडेंट अजय सिंह लांबा उपस्थित हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। ओवर टू अजय सिंह लांबा। भारत माता की, भारत माता की। कल की जो एक दुखद घटना हुई है, इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि किसानों की आड़ में जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था, ये एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, जिसका सहारा लेकर कांग्रेस सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को परेशानी में लाना चाहते हैं। तो ये सब मिले हुए हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में जो चूक की है, उसके विरोध में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। और हम राष्ट्रपति जी से और देश से हम ये मांग करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार तुरंत जो चन्नी है, तुरंत उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी और पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए आज हम उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश में ये विरोध एक आग की तरह फैलेगा। और सभी राष्ट्रभक्तों से मेरा निवेदन है कि इसका विरोध हर जगह पे, पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब हताश हो चुकी है। उसको ये मालूम हो चुका है कि अब सरकार
में कभी वो आने वाली नहीं है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है। आपको याद होगा 1968 के बाद जब से सोनिया गांधी इस देश में आई है, पहले उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी में अपने लोगों को हटाकर साफ किया, जैसे राजेश पायलट, माधवराज सिंधिया और राजीव गांधी की भी हत्या एक सोची समझी प्रोजेक्ट था। ये आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक सोचा समझा प्रोजेक्ट प्लान था पंजाब में भी, क्योंकि कांग्रेस अब हताश हो चुकी है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा है, तो वो चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हो चुके हैं, विश्व के नेता बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रास्ते से हटा दिया जाए। ये सोच जो इतनी गंदी सोच कांग्रेस सरकार की है, सोनिया गांधी की है, इसको हम इस देश में अब और आगे सह नहीं सकते। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आपके आसपास भी कोई देशद्रोही गतिविधि अगर आपको दिखाई देती है तो आप चुप ना रहें, आवाज उठाएं, एकजुट होए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, देश की मिट्टी प्रथम है। देश जिसने हमको जन्म दिया है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गात् अभिगरीयसी। साथियों, हमें जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर सबका त्याग करके सबसे पहले हमें अपने मिट्टी से प्यार होना चाहिए, हमें अपने भारतीयता से प्यार होना चाहिए। अब मैं महिला अध्यक्ष सुमन शर्मा से निवेदन करूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आपने कल देखा किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे रोका गया। आपको पता होना चाहिए वहां से केवल 10 किलोमीटर पाकिस्तान था। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रायोजित थी? मैं कहना चाहूंगी कि चन्नी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। वो हमारे 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? नहीं। आज देश में चाहे विदेश में हमारे देश का डंका बज रहा है सिर्फ मोदी जी के कारण। कांग्रेस अपनी हार को नहीं स्वीकारते हुए ऐसी ऊंची हरकतों पे आ गई है, तो हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए और हमारी आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचानी चाहिए। महामहिम तक ये आवाज जानी चाहिए कि तुरंत चन्नी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री कमलेश भाई हमारे बीच में हैं, हम निवेदन करेंगे वो भी अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा काला दिन देखने को नहीं मिला है कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय संघ के प्रधानमंत्री के रथ को रोक दिया जाना, उनकी हत्या की साजिश करना, ये दर्शाता है कि कतई उचित नहीं है। इस देश में सत्ताएं आती जाती रहती है, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती जाती रहती है, लेकिन ये देश नहीं टूटना चाहिए। यह देश हमारा है, इस देश के हम नागरिक हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर इस प्रकार की कृत्य किया जाए तो ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मोदी जी के लिए मैं यही कहूंगा कि काल के कपाल पर ताल ठोक कर दिखता मिटाता है, भारत का इतिहास नया बनाता है, भारत का इतिहास नया बनाता है। गीत नहीं गाता है, गीत नहीं गाता है। हमारे अपने पीएम पर हम स्वाभिमान करते हैं और साथ ही साथ उनका साथ देते हुए अभिनंदन करते हैं, और अभिनंदन के साथ ही साथ मैं उस कुकृत्य करने वाले मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का आह्वान करते हैं। सभी जनता से निवेदन करते हैं, चन्नी हाय हाय, पंजाब सीएम हाय हाय, मोदी जी जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, वंदे वंदे। अब मैं निवेदन करूंगा
कि अपने भाई श्याम सुंदर जी से वो अपने दो विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आप सभी को जो कल हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब सरकार ने किया है, कांग्रेस ने किया है, जो एक असराहनीय है, जो एक बहुत ही निंदनीय घटना की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में बजता है। मोदी जी आज पूरे विश्व के नंबर 1 के नेता हैं। आज उनके साथ हमारे देश में कोई भी इंसान या कोई भी नागरिक किसी से भी रिलेट करता हो, वो एक देशद्रोही काम करता है। हमारे मोदी जी के साथ जो सीएम सन्नी साहब की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो असराहनीय है, निंदनीय है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ऐसी जो देशद्रोही हरकतें जिन्होंने भी की है, हमारे सभी भाई बहन बाहर आकर के उनका विरोध करें और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करें और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और तत्काल उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। प्यार से नहीं तो साम दाम दंड भेद से जैसे भी हो वैसे लेना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी ने, आपने देखा है कि 10 साल में हमारे देश को किस ऊंचाई पे, आज पहले जो बोलते थे आप लोगों ने सुनते थे कि who is the first man of world, you are listening the first man of world USA, but now you will be hearing the first man of universe world is Pradhan Mantri Narendra Modi of India. He is the bold man of India. He is the brave man of India. He has raised the India at that level that America is also सलाम करता है। हमारे मोदी जी को पूरा विश्व सलाम करते हैं, उनकी सोच से और उनके तरीकों से, काम करने के तरीकों से और उनके विश्वास से, विकास से, और जो भी उन्होंने किया है पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। जो नरेंद्र मोदी जी में जो काबिलियत है और जो उसमें इंसानियत है वो किसी में भी नहीं मिलेगी। वो एक बहुत ही बोल्ड ब्रेव सोल्जर हैं, ब्रेव नेता है और सोल्जर की तरह काम करते हैं दिन रात 24/7 × 365 डेज ही इज डूइंग जॉब। जब भी उसका व्यक्तिगत उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ही इज द ग्रेट मैन ऑफ यूनिवर्स। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने भाई सुभाष सिंह जी से, जो कि बीजेपी के उत्तर भारतीय है। अजय जी, आज यहाँ पे आप इकट्ठे हुए हैं किस लिए? हाँ, हम मिशन मोदी अगेन पीएम गोवा के सभी कार्यकर्ता आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि जो कल की जो घटना पंजाब में हमारे माननीय पीएम साहब के साथ हुई है, यह कोई छोटी घटना नहीं है। बहुत ही सोची समझी एक प्रायोजित एक प्रोजेक्ट प्लान किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये धीरे धीरे अभी जो जांच एजेंसी होंगी बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी। हम लोग आज इसीलिए पंजाब सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये घटना छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये देशद्रोही गतिविधियाँ आगे भी ना हो, इसलिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और होना चाहिए। जय भारत। मैडम, यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं आप? जी, मैं सुमन शर्मा, मिशन मोदी अगेन पीएम की महिला अध्यक्ष गोवा प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कल जो घटना घटित हुई है, जब मोदी जी फिरोजाबाद जा रहे थे, बहुत ही निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप सबको पता होना चाहिए कि जिस
फ्लाईओवर पे मोदी जी खड़े थे, वहाँ से पाकिस्तान मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो क्या आपको इसमें कोई साजिश की बू नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। हमें तो महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नैतिकता के आधार पर चाहूँगी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करना चाहूँगी, मेरी प्रार्थना है कि वो भी तुरंत प्रभाव से पंजाब सरकार को बर्खास्त करें। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका नाम और? मैं एनपी पांडे, प्रभारी गोवा प्रदेश मिशन मोदी और प्रभारी राष्ट्रीय हिंदू वाणी संघ गोवा प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मिशन मोदी के तत्वाधान पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, मैं इसको चूक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक साजिश है। प्रधानमंत्री को जान से मारने का षड्यंत्र है जो कि कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय लोग मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक नैरो जगह पे, एक सकरी जगह फंसा दिया गया। न वो आगे जा सकते थे न पीछे जा सकते थे। नीचे उनके पुल को आईईडी लगा के ब्लास्ट किया जा सकता था और वहाँ पाकिस्तान, वहाँ जो कि 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ से मिसाइल दाग करके प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती थी। पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री की लोकेशन मालूम हो गई थी, कांग्रेसियों ने लोकेशन तक भेज दी थी पाकिस्तान को। मगर ये कहिए प्रधानमंत्री की सूझबूझ कि जो वहाँ से तुरंत वापस हो लिए, जिससे उनकी जान बच सकी। और ये पंजाब के निवासियों के लिए, पंजाब सरकार के दुर्भाग्य है कि जो 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो समर्पित करने जा रहे थे पंजाब के लिए, जो 2 मेडिकल कॉलेज देने जा रहे थे और जो हाईवे देने जा रहे थे, जो अमृतसर से लेकर दिल्ली के बीच में, वो 47,000 करोड़ से हमारी वहाँ की गरीब जनता वंचित रह गई, जिसका कौन खामियाजा भुगतेगा? क्या चन्नी जी 47,000 करोड़ दे देंगे? तो मैं मांग करता हूँ राष्ट्रपति से, मैं मांग करता हूँ राज्यपाल से कि इनकी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हमारे जनमानस सड़कों पर उतरेगा और उनको बर्खास्त करने के लिए, उनको रिजाइन करने के लिए बाध्य कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब सुभाष सिंह जी, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय सेल और फुट तालीम के वहाँ के अध्यक्ष हैं, आप उसे संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। आज ये जो कल जो घटना हुई है पंजाब में, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, पूरे देश इसके विरोध में है और पूरे देश ये मांग करती है कि चन्नी सरकार तुरंत से तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लायक है ही नहीं। जो एक अपने प्रधान सेवक का सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने सीट पे बैठने का अधिकार उसको है ही नहीं। तो हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि चन्नी सरकार के विरोध में खड़ा हो जाए, एक रहे। जो प्रधानमंत्री अपने भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, वो कांग्रेस को देखा नहीं जा रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एकदम हदास में जी रही है कांग्रेस और नीचता पे उतर चुकी है, जो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहे और उनके सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। देशद्रोही चन्नी सरकार मुर्दाबाद, देशद्रोही चन्नी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। राहुल गांधी को भी जला दो, वो तो अपने देश का है ही नहीं, अपने देश का षड्यंत्र रचता है, उसको भी जला दो। राहुल गांधी, राहुल गांधी।
भाई हो गया होगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, चन्नी सरकार हाय हाय चन्नी सरकार हाय हाय। बोलो 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 कुछ आपके राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, चन्नी सरकार 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 मुर्दाबाद। सोनिया गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। हेलो चन्नी सरकार इस्तीफा दो, चन्नी सरकार इस्तीफा दो, चन्नी सरकार इस्तीफा दो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, चन्नी सरकार हाय हाय चन्नी सरकार चन्नी सरकार, चन्नी सरकार हाय हाय, चन्नी सरकार हाय हाय। फूल बिनने आएंगे 3 दिन लगते हैं ना, 3 दिन